जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुझे आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि मैंने ना शायद अपनी ज़िंदगी में जो कुछ देखना था देख लिया है। मैंने उस जनरेशन को भी देखा है जो कि घंटों घंटों मिट्टी के तेल को लेने के लिए लाइन में लगा करती थी, और आज मैं उस जनरेशन को भी देख रहा हूं जो घंटों घंटों एक आईफोन को लेने के लिए लाइन में लग रहे हैं, और उनके लिए वही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। कई सारे वीडियोस इस समय सोशल मीडिया पर न्यूज़ रिपोर्टर्स के वायरल हो रहे हैं, जिसमें कि उन लोगों ने जाकर उन लोगों को कवर किया जो घंटों घंटों लाइन में लग रहे थे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हमको आईफोन 16 सबसे पहले खरीदना है। एक शख्स का तो वीडियो निकलकर वायरल हुआ जो अहमदाबाद से मुंबई पहुंचा, 21 घंटे लाइन में लगा, और जब उसे इंटरव्यू किया गया तब उसने बोला कि मेरी ज़िंदगी में ये सबसे एक्साइटिंग लम्हा है, और मैं लास्ट टाइम जब आईफोन 15 लेने के लिए आया था तब मैं 17 घंटे करीब लाइन में लगा था। मैं उस स्ट्रीक को तोड़ना नहीं चाहता था और इसलिए इस बार मैं 21 घंटे लाइन में लगा हूँ। इन लोगों का ये था कहना था कि भैया हम तो आईफोन के दीवाने हैं, हमें मतलब नहीं है कि ये फ़ोन कितने का है या हमें ये फ़ोन कहाँ मिलेगा, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस ये फ़ोन चाहिए, सबसे पहले चाहिए और कुछ भी नहीं। जबकि अगर मैं आपको आईफोन के बारे में बताऊं तो सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है उस फ़ोन को यूज़ करके कि आप इस फ़ोन को एक्सेस कैसे करोगे। हर एक चीज़ पर जाके तो आपको ऐसा लगता है कि यार इससे आगे कुछ हो ही नहीं पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना कि अंग्रेज़ तो चलेगा लेकिन हमारे दिमाग के अंदर एक गुलामी की मानसिकता को छोड़कर चलेगा। जो चीज़ हमारे लिए सही होनी चाहिए हम उस चीज़ को लेकर कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ जो हमको अपना गुलाम बनाने के लिए बैठी हुई है उसको लेकर हम बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं कि यार तुमसे अतुल्य तो कोई है ही नहीं। आज की तारीख में जब हमारे देश के युवाओं से बेरोजगारी या महंगाई के ऊपर बात करते हैं तो वो लोग बोलते तो हैं कि हमारे देश में है, लेकिन एक पॉइंट नहीं होता उनके पास उस चीज़ को प्रूव करने के लिए। और अब जो ये लोग ये हरकत कर रहे हैं ना, ये हरकत करके ये इन दोनों ही चीज़ों को धता बता रहे हैं कि हमारे देश में महंगाई है या हमारे देश में बेरोजगारी है। भाई, आपको सब्जी लेते जाते वक्त 10 रुपए की धनिया अगर कोई ना दे तो आपको वो महंगा लगने लगता है, आपको लगता है कि तुम फ्री की धनिया नहीं दे पा रहे हो, और यहां पर तुम घंटों घंटों लाइन में लग रहे हो। दूसरी बात, बेरोजगारी की बात आती है कि हमारे देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी। ये लोग यहां पे क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूं हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, लेकिन ये लोग किस चीज को प्रूव करने में लगे हुए हैं? अगर हम लोग बात करें एक आईफोन की, 1.5 लाख रुपए का एक आईफोन आता है। 1.5 लाख रुपए में किसी व्यक्ति का पूरा घर बच सकता है, आपको पता है? किसी भी व्यक्ति का घर बच सकता है, पलंग से लेकर, एसी से लेकर, फ्रिज से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेकर, टीवी से लेकर, पंखे से लेकर, एक एक चीज जो आपको एक गृहस्थी को शुरू करने में चाहिए, बर्तन समेत 1.5 लाख रुपए में आपको सब कुछ मिल जाएगा। और फिर हम लोग बात करते हैं इस जनरेशन की जो कि अपने आप को सो कॉल्ड जेन जी कहलाना पसंद करती है, और ये जनरेशन है कि फोन के लिए घंटों घंटों लाइन में लग रही है। अगर इन लोगों को लिटरली वो जो बात कही जाती है वो सही है कि अगर इन लोगों को घर के किसी काम से बाहर भेज दिया जाए ना दोपहर के 1:30 बजे कि जाके जरा बेटा ये फला सामान लेकर आ जाना, तो इन लोगों के पसीने छूट जाएंगे। ब्लिंकिट जैसी जो एप्लीकेशंस आज की तारीख में इतना तेजी से ग्रो कर रही हैं, वो क्यों ग्रो कर रही हैं? क्योंकि लोग आलसी बन चुके हैं। उनको चाहिए कि घर पे बैठ के उनको राशन का सामान भी मिल जाए, भले ही थोड़ा सा महंगा क्यों ना मिल जाए। लेकिन फिर जब वही लोगों को आईफोन के बारे में बताया जाता है, करते हुए फाइन लाइन में जाकर लगने से भी कतराते नहीं है कि अरे हमें आईफोन नहीं मिला तो हम दुनिया को जवाब क्या देंगे, हम तो दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। मुझे सबसे ज्यादा दया आती है ऐसे लोगों के माताओं पिताओं के ऊपर। उन लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी। चलो कुछ लोग तो होंगे पोंगेपन में जो अपने पैसे से जाके खरीदते होंगे फोन, और वो लोग भी अपने पैसे से नहीं खरीद रहे हैं, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन इनमें से अधिकतर ऐसे होंगे चोमू जो अपने माँ बाप से लड़ झगड़ कर आए होंगे कि नहीं हमें तो आईफोन चाहिए, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले एक माताजी के साथ उनके बेटे का ये वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में उनका लड़का यही बोल रहा था, आपका वीडियो देखा और मुझे तो आईफोन चाहिए था, मैं तो आ गया। उसकी माँ वहां खड़े होकर बोल रही है कि इसने 3 दिनों तक खाना नहीं खाया था, मैं इसको पैसे नहीं दे रही थी तो। और उसकी माँ क्या काम करती है? रेडी लगाकर सब्जी बेचने का काम करती है। आप जरा सोचो, अगर 70-80 हज़ार का भी उसने आईफोन खरीदा है तो उसने वो 70-80 हज़ार रुपए इकट्ठा करने में कितनी मेहनत करी होगी एक सब्जी वाली होने के नाते। और दूसरी बात, आज की तारीख में इंडिया में बताया जाता है कि 70% से भी ज्यादा जो फोन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईएमआई के ऊपर चल रहे हैं। इन लोगों ने लिटरली केटीएम के बाद में आईफोन को छपरी चीज बनाने का बिल्कुल डिसाइड करके रख लिया। एक समय था जब आईफोन को क्रीम लोगों के साथ में या एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता था। आज की तारीख में कोई आईफोन दिखाता है ना तो सबसे पहले यही सोचते हैं कि भाई मतलब छपरी तो नहीं है। और मैं लिटरली आपको यही बता रहा हूं, आईफोन सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में लोन के कारण इतना बिक रहा है। आप लोन वाले सेगमेंट को हटा दो, आईफोन की सेल जो है ना इंडिया में 60% ड्रॉप हो जाएगी। मतलब एट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पर खत्म हो जाएगी। और आईफोन वाले जो है ना, एप्पल वाले, वो इस बात को समझ चुके हैं, क्योंकि दुनिया भर में आज की तारीख में अलग अलग कंपनी के जो फोन्स हैं वो अलग अलग तरह की टेक प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आईफोन की अगर हम बात करें, कैमरे वाली बटन दी है इन लोगों ने, उसको ये लोग मार्केट कर रहे हैं जो एंड्रॉइड में कब से आ रही है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि हम एआई देंगे, उसकी अपडेट कब आएगी? 2025 में। भाई तुम्हारा तो काट दिया ना इसने। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में इतने सारे फोन्स आ चुके हैं, अलग अलग और बेहतरीन फोन्स आ चुके हैं जो काफी ज्यादा हैंडी हैं, उनको एक्सेस करना काफी ज्यादा आसान है। इस कारण से दुनिया भर में
कई सारी जगहों पर आईफोन की सेल ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा है। आज की तारीख में अगर दुनिया में 10 आईफोन बिक रहे हैं तो 10 में से 7 आईफोन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में खरीदे जाते हैं। और कारण इसका सिर्फ एक है कि इसको खरीदने के लिए लोगों के पास लोन की सुविधा है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनको पैसे की चिंता होती नहीं है। उन्हें तो लगता है हमें तो बस किस्तें भरनी है और काम हो जाएगा। सरकार वहां पर फ्रीबीज बांटने में लगी हुई है कि हम बिजली सस्ती कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे। 80 करोड़ लोगों को राशन हमारे देश में फ्री में बांटा जा रहा है। और बाहर का एक व्यक्ति जब देखेगा इस चीज को कि यहां पर 1.5 लाख के फोन को खरीदने के लिए लोग 20-20 घंटे लाइन में लग रहे हैं, उस देश के 80 करोड़ लोगों को आखिर राशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? कई लोग यहां पर बोल रहे हैं कि देखो, जो गरीब होता है वो राशन की लाइन में लगता है और जो अमीर होता है वो फोन की लाइन में लगता है। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। अमीर डेढ़शाणा होता है। अमीर जानता है कि उसको इस तरीके से अपना कटवाना नहीं है। अमीर शांति से घर पे बैठ के फोन ऑर्डर करता है और अपने घर में फोन का आनंद लेता है। ऐसे पागलों की तरह, गधों की तरह ना लाइन में नहीं लगता अमीर। आज की तारीख में जो लाइन में जाकर लग रहे हैं ना, एक्चुअली में वो ही सबसे बड़े गरीब होते हैं। सिर्फ पैसे से नहीं, दिमाग से भी, क्योंकि उनको नहीं पता कि हम किस चीज में अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो महंगाई को लेकर अपनी छाती भी पीटेंगे कि सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। और मैं आपको बता दूं, अगर गलती से सरकार की इन लोगों के शौक के ऊपर नजर पड़ गई ना, और अभी आईफोन के ऊपर लगने वाले टैक्स को अगर 5% बढ़ा दिया ना, तो इन लोगों की फटके 64 हो जाएगी। क्योंकि ये लोग तैयार नहीं हो पाएंगे उस चीज के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इस बात को सोच के बैठे हुए हैं कि हमें तो आईफोन चाहिए। स्टेटस सिंबल बना चुके हैं ना, क्योंकि ये लोग, जेब में पैसा हो या ना हो, घर में राशन हो या ना हो, सर पे छत हो या ना हो, नौकरी हो या ना हो, आईफोन चाहिए। क्योंकि आईफोन रहेगा तो एक संतुष्टि बनी रहेगी कि हाँ भाई, जीवन में कुछ तो उखाड़ा है, भले ही पैसे से उखाड़ा हो ईएमआई पे। हमारे भारत में गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं, BS4, BS5, BS6, क्योंकि हमको पॉल्यूशन कम करना है, जिससे कि हमारी गाड़ियां पॉल्यूशन कम करे और हमारी जो धरती है बची रहे। हम इन लोगों के लिए धरती बचाने वाले हैं। मैं आज की तारीख में अगर गाड़ी खरीदने जा रहा हूं तो BS6 इंजन के ऊपर मैं 2 से 3 लाख रुपए ज्यादा पे कर रहा हूं, इन लोगों के लिए, लिटरली। और ये लोग हैं कि फोन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। वो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए अन्नदाता भी सोच रहे होंगे कि यहां पर हम अन्न के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से, और ये लोग ये काम कर रहे हैं, आईफोन के लिए लाइन में लग रहे हैं। सरकार को जब चुनने की बारी आती है, वोटिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, तब यही लोग सबसे पहले अपने बिस्तर से निकलने से मना कर देते हैं। ये बोलते हैं कि अच्छा, आज वोटिंग डे, मतलब आज तो छुट्टी है, आज तो मैं चिल मारेगा। भाई, वोट देने के नाम पे तो तुम लोगों को मौत आती है, और ऐसे समय पर तुम लोगों को फोन की पड़ी रहती है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ना इस पूरी की पूरी जनरेशन की हो चुकी है। इन लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और अगर हमें जो लग रहा है वो सही है, क्या वो वाकई में सही है। जेनजी के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये लोग अपने आप को वर्चुअल दुनिया को दे चुके हैं। इनको हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। इनको बस लगता है कि हमारी जो दुनिया है, जो एक कमरे में सिमटी हुई है, हम उस दुनिया में खुश रहें। इनको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, इनको बातचीत करना आता नहीं है। स्किल्स के नाम पर ये लोग अंडा खाकर बैठे हुए हैं। और एक्चुअली में ये लोग अंग्रेजों को ये प्रूव करने में लगे हुए हैं कि अंग्रेजों ने हमको आज़ादी नहीं दी थी, बल्कि हमने अंग्रेजों को आज़ादी दी थी। आज वो अंग्रेज बैठकर जब इंडिया के ये नज़ारे देखते होंगे ना, तो अपनी चाय पीते हुए हंसते होंगे कि अरे देखो, इन लोगों पे हम इसीलिए तो राज कर रहे थे। सीरियसली, ये लिटरली एक गुलाम मानसिकता की ही निशानी होती है। बस फर्क ये है कि ये मानसिकता अमेरिका में भी एक हद तक फैली हुई थी। जब हम लोग 2008 2012 की बात किया करते थे तो अमेरिका में इस तरह की लाइनें लगा करती थी। आज की तारीख में वो लोग समझदार हो चुके हैं, समझ चुके हैं कि आईफोन सिर्फ और सिर्फ मॉडल नंबर चेंज कर कर हमारा काटता रहता है। वो लोग इस बात को समझकर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इंडिया में वो बीमारी अब घुसी है। और आप एक बात बताओ, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर देश पे कभी किसी प्रकार की विपदा आई तो ये लोग किसी काम आएंगे? ये लोग लिटरली सिर्फ फोन चलाते ले जाएंगे। भाई, ये बोलेंगे नहीं भाई, मेरे पास डेजर्ट टाइटेनियम है, मैं तो बच जाऊंगा। ऐसे बचोगे तुम? और मुझको समझ में एक चीज़ नहीं आती कि ऐसे बच्चों के जो घर वाले होते हैं वो या तो इनसे बहुत परेशान हो चुके होते हैं, या फिर उनको पैसे की कोई वैल्यू नहीं करनी होती है। उनको लगता है कि भाई बस हमारा बच्चा कैसे भी करके खुश रहे, पटर पटर ना करे, मुंह बंद रखे और कुछ नहीं। हम आज की तारीख में भारत में बेरोजगारी की बात करते हैं। हम जब भी बेरोजगारी की बात करते हैं, सवाल दूसरा यही खड़ा होता है कि आखिर हमारे देश का युवा आज की तारीख में स्किल्ड कितना है। आप अपनी स्किल्स को अपडेट करने के ऊपर काम करते नहीं हो। आपको नहीं पता होता कि हम लोगों को आखिर में लाइफ में अचीव क्या करना है। लेकिन आपको 1.5 लाख का फोन खरीदना है, बिल्कुल फोकस्ड होकर कि 21 घंटे लाइन में लगना पड़ जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप बिल्कुल उस चीज़ के लिए तैयार हो, और ऐसे में ही ये सारी चीज़ें बिखरती हुई चली जाती हैं, एंड इन दी एंड आप खुद को ही अकेला पाते हो। इस चीज़ को आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतरीन है। मैं ये नहीं कहता कि आईफोन खराब है, वो एक यूटिलिटी है और उसको आप वही रहने दे तो बेहतर है। अगर आप उसको अपनी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बना लेंगे जिसके बिना आपका जीना खराब हो रहा है, या आप लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं आईफोन ना होने पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज को हार रहे हैं। सोचिएगा जरूर। मेरे छुड़िए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।